माता दी दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम अहोई अष्टमी व्रत कथा में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु एवं प्रतिष्ठा के लिए अहोई का व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन अहोई का व्रत रखने से संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान के जीवन में सुख व समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शारीरिक पीड़ा हो या वो बार बार बीमार पड़ते हैं, ऐसी स्थिति में अगर माताएं आज के दिन माँ अहोई की पूजा अर्चना करें और सच्चे मन के साथ माँ अहोई का व्रत करें तो ऐसे में संतान के सभी दुखों का निवारण हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन अगर कोई भी माता व्रत कर रही है तो क्या है व्रत का विधि विधान, किस तरह से की जाए पूजा अर्चना और क्या होनी चाहिए पूजा अर्चना के लिए सामग्री। माँ की फोटो, लाल रंग का कपड़ा, माँ की चुनरी, फूलों की माला, चावल, कुछ फल जिसमें सिंघाड़ा सर्वोपरि है, करवा, पानी का गिलास और जोत। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान कर नए वस्त्र धारण कर लें और सच्ची आस्था के साथ व्रत करने का संकल्प लें। अहोई माता की फोटो या कैलेंडर बाजार से खरीद कर लाएं। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता की फोटो उस पर रख दें। उसके बाद आचमन करें और चौकी पर माता की फोटो, लाल चुन्नी, एक माला पहनाकर रख दें। अहोई माता के सामने एक पात्र चावल से भरकर रख दें। इसके साथ ही मूली, सिंघाड़ा, एक फल भी जरूर रखें। अब एक लोटे में पानी रखें। करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया करवा रख दें। दिवाली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। माँ के सामने एक दीपक जला दें। कथा पढ़ने के बाद माँ अहोई की आरती करें। शाम को अहोई माता की एक बार फिर से पूजा करें, भोग चढ़ाएं तथा फूल चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद हाथ जोड़ के ओम अहोये देवाय नमः मंत्र का जाप भी करें। इसके साथ ही माता की पूजा अर्चना करने के बाद कथा सुनने का भी विधान है। लेकिन अगर आप ये पूजा अपने परंपरागत तरीके से करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से ये पूजा करें। माँ उससे भी आपको विशेष फल की प्राप्ति जरूर देगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं अहोई माता की कथा। अहोई अर्थात अनहोनी को टालने वाली माता पार्वती। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक बेटी हुआ करती थी। दिवाली से कुछ दिन पहले 7 बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी को कुदाल से खोदते वक्त ननंद के हाथों से स्याऊ के बच्चे की मौत हो जाती है और स्याऊ इस पर गुस्सा होकर बोलती है कि जिस तरह से तूने मेरे बच्चे को मारा है, मैं भी तेरी कोख बांध दूंगी। ननंद डर जाती है। वो अपनी सभी भाभियों से आग्रह करती है कि वह अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन एक के बाद एक 6 भाभियां मना कर देती हैं। लेकिन 7वें नंबर की भाभी का दिल पसीज जाता है और वो अपनी कोख बंधवा लेती है। उसके बाद जब भी 7वें नंबर की भाभी की संतान पैदा होती है तो वो 7 दिनों के बाद ही मर जाती है, जिससे सबसे छोटी बहू, उनकी सास, साहूकार सब परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित छोटी बहू से कहता है कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ की भाईली है। उसके बाद छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करने में लग जाती है। एक दिन प्रसन्न होकर सुरही गाय कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस पर उसे छोटी बहू बताती है कि आपकी भयाली स्याऊ ने मेरी कोख बांध दी है। बस मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बहन को कहकर मेरी कोख खुलवा दें। उसके बाद सुरही गाय और छोटी बहू चली जाती हैं
स्याऊ के पास। स्याऊ अपनी बहन सुरही को देखकर प्रसन्न हो उठती है और कहती है कि आज कैसे आना हुआ। उसी दौरान स्याऊ कहती है कि मेरे सिर में कुछ जुएं पड़ गई हैं। छोटी बहू सुई से उसके सर की जुएं निकाल देती है और स्याऊ माता कहती है कि बोल तुझे क्या चाहिए। इस पर छोटी बहू कहती है कि आप मेरी कोख खोल दीजिए। स्याऊ माता कहती है कि वैसे तो तूने मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने प्रसन्न होकर तुझे वचन दिया था कि जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगी, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जा तेरी कोख खुल जाए। स्याऊ माता ने कहा तू घर जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ाना। छोटी बहू घर जाती है और अपने 7 बेटों को देखकर प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद वह अहोई की पूजा अर्चना करती है, 7 कढ़ाई चढ़ाती है, 7 अहोई बनाती है। हे स्याऊ माता, हे अहोई माता, जिस तरह से आपने साहूकार की छोटी बहू की कोख भरी, उसी तरह से हर माँ की कोख भरना और उनकी संतान की उम्र लंबी करना। जय माता दी। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।